क्या शादी के बाद पत्नी का मायके की ओर अत्यधिक झुकाव वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है? क्या इससे परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती हैं? इस वीडियो में हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और कुछ उपयोगी समाधान प्रस्तुत करेंगे। देखिए ये वीडियो और जानिए कैसे वैवाहिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, शादी केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। लेकिन अगर विवाह के बाद पत्नी का झुकाव मायके की ओर अधिक हो तो यह वैवाहिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। क्या यह प्रवृत्ति परिवार की अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या यह पति पत्नी के रिश्ते में तनाव उत्पन्न करने का कारण बनती है? क्या इससे आने वाली पीढ़ियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के उत्तर ढूंढेंगे और इस समस्या का हल भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। नंबर 1, वैवाहिक संतुलन और सामाजिक समायोजन। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक है। अगर पत्नी मायके को अधिक प्राथमिकता देती है तो पति और उसके परिवार को उपेक्षा महसूस हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए पारस्परिक समझ और संवाद बहुत जरूरी है। संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि किसी भी पक्ष को असंतोष न हो। जब दोनों परिवारों को समान रूप से सम्मान मिलता है तो रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्नेह, समर्पण और समझ आवश्यक होते हैं। नंबर 2, पति पत्नी के संबंधों में तनाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब पति को महसूस होता है कि उसकी पत्नी मायके को अधिक महत्व देती है तो इससे मानसिक तनाव और वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए सम्मान और सहयोग जरूरी है। पारस्परिक संवाद से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब दंपति के बीच संवाद की कमी होती है तो रिश्ते में तनाव बढ़ जाता है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी तलाक और रिश्तों में दरार का एक बड़ा कारण बन सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उन्हें महत्व दें। नंबर 3, ससुराल और मायके के बीच संतुलन की आवश्यकता। परिवार को टूटने से बचाने के लिए संतुलन जरूरी है। दोनों पक्षों का ध्यान रखना ही एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन की कुंजी है। समझदारी और परिपक्वता से ही रिश्तों को निभाया जा सकता है। यदि कोई भी पक्ष उपेक्षित महसूस करता है तो इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। आधुनिक समाज में कई परिवार इस असंतुलन के कारण टूट चुके हैं। पति पत्नी दोनों को यह समझना चाहिए कि विवाह केवल भावनाओं का नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का भी बंधन है। नंबर 4, संतानों पर दीर्घकालिक प्रभाव। यदि बच्चे देखते हैं कि उनकी मां केवल मायके को प्राथमिकता देती है तो वे भी ससुराल पक्ष से दूरी बना सकते हैं। इससे पारिवारिक मूल्यों की कमजोर होती है। एक मजबूत पारिवारिक संरचना के लिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं और यदि माता पिता का रवैया असंतुलित होगा तो वे भी यही अपनाएंगे। पारिवारिक एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि माता पिता दोनों ही रिश्तों को प्राथमिकता दें। यदि बच्चे देखते हैं कि माता पिता के बीच सम्मान और सामंजस्य है तो वे भी भविष्य में अपने रिश्तों को अच्छे से निभाएंगे। नंबर 5, मायके में पारिवारिक मामलों की चर्चा, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। घर की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। मायके में हर छोटी बड़ी समस्या को साझा करने से रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। हर विवाद को मिल बैठकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में होने वाली निजी चर्चाएं बाहर जाने से विश्वास में कमी आ सकती है। इससे अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ सकता है जो परिवार के आंतरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। संवाद केवल सीमित और रचनात्मक होना चाहिए ताकि इससे किसी भी पक्ष को ठेस न पहुंचे। नंबर 6, भविष्य की पीढ़ियों पर प्रभाव और वैवाहिक दायित्व संतुलन न होने से भविष्य में भी रिश्तों में दूरियां बनी रह सकती हैं। अगर आज हम अपने परिवार की अहमियत नहीं समझते तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसा ही करेंगी। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय और सम्मान देना बहुत जरूरी है। शादी एक दीर्घकालिक रिश्ता है जिसमें आपसी विश्वास और समझ सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर माता पिता अपने दायित्वों को अच्छे से निभाते हैं तो उनकी संतानें भी यही सीखेंगी। इसीलिए पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 7, आधुनिकता का योगदान शादी के बाद रिश्तों में प्राथमिकताओं का बदलाव। विवाह के बाद पति पत्नी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जिससे पुराने रिश्तों को निभाने में समय कम मिल पाता है। आधुनिक जीवन शैली में करियर, बच्चों की शिक्षा
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राथमिकता बढ़ी है, जिससे पारिवारिक संबंधों में कभी कभी दूरी महसूस होती है। नंबर 8, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का प्रभाव। आज के डिजिटल युग में मायके और ससुराल के बीच भावनात्मक दूरी कम करने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल जैसे साधन उपलब्ध हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण कई बार परिवार के लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़ने के बजाय आभासी दुनिया में ही उलझे रहते हैं, जिससे वास्तविक संबंधों में दूरियां बढ़ सकती हैं। नंबर 9, मानसिकता में बदलाव और रिश्तों की नई परिभाषा। आधुनिक युग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है, जिससे रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। अब रिश्तों में परंपराओं के साथ साथ समझौते और आपसी सहमति की भी जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि संतुलन बना रहे और दोनों परिवारों में सौहार्द बना रहे। नंबर 9, समस्या का समाधान और समुचित मार्गदर्शन। शादी के बाद ससुराल और मायके दोनों का समान रूप से ध्यान दें। आपसी संवाद और समझ को मजबूत बनाएं। संतानों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दें। रिश्तों को बचाने के लिए संतुलन और सम्मान बनाए रखें। बच्चे किसी भी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उनका पालन पोषण और मार्गदर्शन केवल आर्थिक संसाधनों से नहीं, बल्कि माता पिता की उपस्थिति और समय देने से भी होता है। आधुनिक जीवन शैली में माता पिता अक्सर व्यस्त रहते हैं, जिससे बच्चे अकेलापन महसूस कर सकते हैं और बाहरी प्रभावों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता के नजदीक रहते हैं, तो वे नैतिक मूल्यों, संस्कारों और पारिवारिक परंपराओं को आत्मसात कर पाते हैं। माता पिता की देखरेख में उनका मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास सही दिशा में होता है। अगर बच्चे दूर हो जाते हैं या माता पिता का पर्याप्त साथ नहीं मिलता, तो वे गलत संगति में पड़ सकते हैं या डिजिटल दुनिया में ही उलझे रह सकते हैं। बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। जब माता पिता बच्चों के जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, तो बच्चे सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं, जिससे उनका भावनात्मक संतुलन बना रहता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हमेशा अपने नजदीक रखें, उनसे संवाद करें, उनकी समस्याओं को समझें और एक मजबूत पारिवारिक बंधन बनाए रखें। यही एक खुशहाल और संस्कारी पीढ़ी की नींव रखता है। निष्कर्ष, आधुनिक जीवन शैली ने विवाह और पारिवारिक रिश्तों को नए तरीके से प्रभावित किया है। तकनीक, करियर और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के चलते रिश्तों को निभाने के तरीकों में बदलाव आया है। हालांकि यदि दोनों पक्ष समझदारी से काम लें, खुले संवाद को बनाए रखें और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, तो आधुनिकता के बीच भी पारिवारिक रिश्ते मजबूत बने रह सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने में मदद की होगी। रिश्तों में संतुलन और समझदारी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।